बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम तारीफें खालिक़े कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मलिक और आज हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ एक आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ओवरसीज यूके से, यूरोप से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां कर रहे हैं, चाहे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, चाहे अपना घर बनाने के लिए। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अपने एक मुअज़्ज़िज़ गेस्ट जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के एथोराइज्ड डीलर हैं। उनका नाम है सिराजुद्दीन। इनकी कंपनी है सिराजुद्दीन रियल एस्टेट एंड बिल्डर। तो आए हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सिराजुद्दीन साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी मलिक शाहिद साहब, क्या हाल है? आप ठीक है? बड़ी खुशी हुई आज आपने टाइम दिया मेरे लिए। आज बड़ा खुशी का दिन है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दूर बैठ के भी इतनी मोहब्बत करते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी सिराजुद्दीन साहिब, हम बिला किसी ताखीर के अपने नाजरीन के लिए आएंगे अपने असल पॉइंट पर। हम बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपकी कंपनी और आप एज ए बजाते खुद इसके एथोराइज्ड डीलर हैं। और आपकी कंपनी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप कब से इस जो है घरों की प्रॉपर्टी डीलिंग की जो आपकी कंपनी है, बिल्डर हैं आप, कब से इसके साथ मुंसलिक हैं, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जी माशाल्लाह मलिक साहब, इस तरह है, मैं पिछले सन 2004 से रियल एस्टेट से रिलेटेड हूँ और अभी रिसेंटली 2015 में मैं रियल एस्टेट के अलावा मैंने अभी घरों का भी काम शुरू किया हुआ है। सेक्टर इस्लामाबाद के अंदर काफी जगहों पे मैंने घर भी बनाए हैं। 2017 में अब मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी काम कर रहा हूँ। जैसा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पहले जो है वो काम कर रहा था किसी एज ए कंसल्टेंट किसी और के साथ। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी अपना एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो इस्लामाबाद में माशाल्लाह बहुत बड़ा सेक्टर है। तो अच्छा, इसके साथ ही आपसे कुछ और मजीद तफसीलात जानना चाहेंगे। कैपिटल सिटी का बड़ा नाम है, हमने टीवी पे इश्तिहारात भी देखे, ओवरसीज ने इसे बहुत सराहा भी। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत ही एक अजीम प्रोजेक्ट है ये, स्पेशल इस्लामाबाद की सरजमीन पे। तो इसका जो असल है किसका, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी किसका है, इसके ओनर कौन है इस वक्त? कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली ये जैद रफीक साहब है, लाहौर से बिलोंग करते हैं, वो ओनर है इसके कैपिटल स्मार्ट सिटी के। तो इनके ऑलरेडी दो जो होम सिटी छोटे छोटे ऑलरेडी भी इन्होंने दो किए हैं इसी तरह के प्रोजेक्ट्स, मगर वो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। वो रॉयल ऑर्चर्ड्स के नाम से किए उन्होंने। एक मुल्तान में है और एक साहिवाल में है और एक सरगोदा में है और काफी मुनाफा बख्श है माशाल्लाह वो भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें इनका कोई डेवलपर भी है, यानी कोई डेवलप भी कर रहा है या खुद ही वो डेवलप कर रहे हैं? बेसिकली ये जो जैद रफीक साहब है, इनका जो आप डेवलपर के हवाले से पूछ रहे हैं, तो डेवलपर ये ऑलरेडी खुद डेवलपर थे। हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी कंपनी थी। ठीक है जी। अब हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड ये फर्स्ट टाइम जो है ना अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से करने जा रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सिराज साहब, इस कुछ नाजरीन हमारे ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया में है या ये रावलपिंडी में है? कुछ दोस्तों की ज़हन में जो कंफ्यूजन आ रही है, इस्लामाबाद में है या रावलपिंडी में है? बेसिकली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है या जितनी इनको लैंड चाहिए थी वो उस हवाले से ये इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के अंदर दोनों के दरमियान में है। ये पिंडी की लैंड है मगर ये इस्लामाबाद के करीब है। ठीक है। अच्छा, हम हमारे लिए देखें जी, जो हम ओवरसीज हैं और आपको पता है 2 लाख ओवरसीज तो सिर्फ इटली में जो है पिछले कई सालों से रह रहे हैं और पूरे यूरोप में, स्पेशली यूके में
कई दूसरी तीसरी जनरेशन है। तो हमारा भी एक ख्वाब होता है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें सबसे अच्छी जगह पे, अच्छी रिहाइश पे, अच्छी प्रोजेक्ट में हमें जो अपना घर बनाने का मौका मिले। हमने जो इधर मेहनत करके जितनी जमा पूंजी इकट्ठी की होती है कि वो सही जगह पर लगे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें जब पाकिस्तान से एयरपोर्ट से हम यूरोप आते हैं, तो ये एयरपोर्ट से कितनी मुसाफत पे, हमें कितने टाइम में, अगर कोई हमारा ओवरसीज भाई इंटरेस्टेड है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपना घर बनाना चाहता है, तो ये एयरपोर्ट से कितनी दूर है? मलिक साहब, इस तरह है, ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये स्पेशली जो है ये है ओवरसीज के लिए ही बना रहे हैं। क्योंकि जो ओवरसीज सपोज जिस तरह अभी गल्फ वाले हैं या मिडिल ईस्ट वाले ओवरसीज हैं, उन बेचारों के लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो, आपको पता है, जिस तरह सऊदी अरब में या दुबई में या कतर कतर या कुवैत वगैरह में जो रहते हैं, वो उनको पीआर नहीं देते। आपको पता है, वो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देते उनको। जब भी आना है वापस पाकिस्तान ही आना है। ठीक है जी। इसलिए इसके अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जितना ओवरसीज को ओब्लाइज किया जा रहा है, मैं भी हो सकता है हमें पाकिस्तानियों को इतना ओब्लाइज किया ना चाह रहा हूँ, एक चीज। दूसरा ये है कि जो हमारा नया इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे ये हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। हार्डली मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। 10 मिनट्स की ड्राइव पे, ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे इसके साथ इससे जुड़े और एक दो सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा। पहले तो हमें सिर्फ ये हमारे नाजरीन को वाजे कर दें कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी कितने रकबे पे वाक़या है, इसका टोटल रकबा कितना है? अब ये है कि सर, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जब फर्स्ट टाइम जो इनके पास पहला एनओसी है, वो 22,000 कनाल का है। ठीक है, ठीक है। ये तो अब जो बहुत टोटल इनके पास लैंड है इस टाइम तक, वो 74,000 कनाल लैंड है इनके पास। 74,000, 74,000 कनाल। जी जी। और जो इनके पास एनओसी, जो पहला फर्स्ट स्टेप पे जो इन्होंने एनओसी लिया था, जो प्लॉट्स का एनओसी था, वो 22,000 कनाल के समथिंग नीचे राउंड इस तरह करके इनका एनओसी है। अब आगे स्टेप बाय स्टेप ये रिवाइज एनओसी के ऊपर चल रहे हैं। अभी इस वक्त तक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो चुका है, वो 22,000 कनाल पे शुरू हुआ, इस तरह ये आप बता रहे हैं? अभी जो काम शुरू हो गया है वो 22,000 कनाल से बहुत आगे निकल गया है। वो ऑलमोस्ट 55-60,000 कनाल के ऊपर इस टाइम वहां पे जो मशीनरी चल रही है, वो 1100 मशीनरी मिनिमम जो मुझे पता है वो चल रही है। 22 से 2400 लेबर वहां पे काम कर रही है इस टाइम। आप वहां जाते हैं सेक्टर में तो हम रास्ता भूल जाते हैं कि ये इतना बड़ा सेक्टर बनाने जा रहे हैं। और जो बनाने जा रहे हैं, जिस तरह आपने पूछा है, तो ये एयरपोर्ट से, जिस तरह आप कह रहे थे कि ये पिंडी में है, ये इस्लामाबाद में है, तो ये इतनी बड़ी जगह इनको जो चाहिए थी, तो इनको जगह यहीं पे जाके अवेलेबल हुई है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव के ऊपर है ये। अच्छा सिराज साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर अगले सवाल की तरफ आते हैं कि देखें, हम हमेशा ये बात करते हैं, इसमें मजायका नहीं है, ना ही हम किसी को ये कह रहे हैं कि हम पता नहीं बहुत अपने आप को अपना बड़ा बना के दिखा रहे हैं। कि आपको पता है यूरोप में रहने वाले या यूके में रहने वाले लोग जो हैं, वो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है या जिस टाइम से वो गुजर रहे हैं, उसके हवाले से ये 25-30 ईयर्स फॉरवर्ड हैं ये मुल्क जो हैं। तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं स्पेशल अपनी आने वाली नस्लों के लिए सब, तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे आपने मंसूबे वहां पे बनाए हैं, क्या ऐसी कोई खास चीज है जो ओवरसीज को अट्रैक्ट करे, जो ओवरसीज को अपनी तरफ खींचे? नहीं यार, यहाँ पे हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल है, यहाँ पे हमें मेडिकल स्टोर भी करीब मिलेगा, स्कूल भी अच्छे, क्या चीजें हैं इसमें मुनफरिद आपने वहां पे ऐड की हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह आप तो माशाल्लाह बैठे हैं, इटली में है या यूरोप के लोग हैं या अमेरिका है या ओवरऑल कनाडा या ये, उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, वो आए ना आए वो वहां रहे। और दूसरा, जिस तरह की आपके पास एनवायरमेंट है वो पाकिस्तान में तो हम सोच भी नहीं सकते। बेसिकली ये जो लोग बेचारे बाहर वाले, गल्फ वाले या सऊदी अरब आगे पीछे वाले, ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, अपनी वहां बैठ के इन्वेस्टमेंट भेजते रहते हैं। जब वापस आते हैं 30 साल बाद, 35 साल बाद, इनके पास कुछ भी नहीं होता। फिर अब एक तो ये है कि ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह, कि उनकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी।
दूसरा, जिस तरह आप स्मार्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम से, जिस तरह स्मार्ट सिटी जो इसको इन्होंने नाम दिया है, तो स्मार्ट सिटी मीन्स के इनका एक मतलब है कि हम जो इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या एशिया के अंदर ये तीसरा चौथा बड़ा स्मार्ट सिटी होगा, मतलब एशिया के अंदर, कि जिसके अंदर जो यानी कि ये बजाते खुद एक शहर बनने जा रहा है, एक स्मार्ट सिटी बजाते खुद ये एक शहर होगा, ऐसे ही कह रहे ना सर। ये जो जगह आप देखें इसके अंदर, ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये मोर देन 80-85,000 कनाल के ऊपर जा रहा है, ठीक है जी। आप इसके अंदर जो इसके अंदर फीचर्स देने जा रहे हैं, जिस तरह लीनियर पार्क है, BRT ये जो बस सर्विस है, जिस तरह हमारे इस्लामाबाद में है, 400 मीटर की बड़ी मेन रोड है जिसके ऊपर साइकिलों वाली रोड अलग है, पैदल चलने वाली ये वो फुटपाथ ग्रीन, और अंदर जो डिफेंस यूनिवर्सिटी आपकी आ रही है, प्लानिंग वालों की आ रही है, हॉस्पिटल मेडिकल्स का अभी से काम वहां पे शुरू हो गया, स्कूल्स का जो जितने अच्छे स्कूल्स हैं, अब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वहां पे आ रही है, इसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वालों के प्लॉट आ रहे हैं। जो मेन चीज है कि इसके अंदर अगर सपोज, मुझे तो नहीं पता, मैं तो यूरोप नहीं गया हूँ, कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो ये जो कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर आपने अपनी गाड़ी पे जाना है तो आपने बाई रोड जाना है, सिग्नल फ्री जाना है। अगर आपने पैदल जाना है तो आपकी मर्जी है कि आपने टोटली थ्रू आउट ग्रास पे जाना है, कहीं भी आपने जाना है तो आपने ग्रास के ऊपर ही जाना है। आप ये नहीं है कि आप टफ रोड पे जाएंगे या किसी सिमटेड रोड पे जाएंगे। अगर आपने साइकिल पे जाना है तो प्रॉपर साइकिलिंग वाला रोड अलग से होगा। और कोई भी चीज जो है, जैसे सर्विसेज, टोटली सर्विसेज जितनी है वो अंडरग्राउंड होगी, कोई आपको ओपन केबल नजर नहीं आएगी। मतलब मीन्स के टोटली ये ई टैग सिस्टम जैसा ये कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरा, विंड पावर के ऊपर भी ये जा रहे हैं कि जिस एरिया के अंदर ये बना रहे हैं वहां पे जो हवा है वो बहुत तेज है, और ये अपनी जो बिजली वगैरह इस तरह पावर एनर्जी जनरेट करेंगे, ये विंड से करेंगे, कोई सोलर से करेंगे, BRT, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वो इनकी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छे आइडियाज हैं ऑलरेडी। हॉलैंड और बहुत सारे यूरोप के मुल्क विंड पे और सोलर सिस्टम पे ऑलरेडी वो इससे बिजली पैदा कर रहे हैं। जी जी। दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो अपनी वेस्टेज के लिए वो जो गाड़ियां हैं जो वो जाके इन्होंने इटली से परचेज की हैं, वो भी आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये वेस्टेज बसें जो गाड़ियां होती है गार्बेज वगैरह उठाने वाली, वो जाके अभी ये 100 गाड़ी वहां से परचेज करके लाए हैं अपने इन प्रोजेक्ट्स के लिए। वो लाहौर वाले, मुल्तान वाले के लिए भी और साहिवाल वाले के लिए भी और इसके लिए भी बकायदा वो वेस्टेज प्लांट भी वहां से खरीद के लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जगहों पे सीवरेज ट्रीट प्लांट लगे हुए ही नहीं है, ये भी सारा इन्होंने इटली से परचेज किया है। वैसे तो हम लोग जो हमारा सीवरेज का पानी है वो किसी बरसाती नाले में या कहीं ना कोई, वो जिस तरह हमारा पिंडी में नाला लई है, बैरिया वाले सारा उसके अंदर पानी डाल रहे हैं। ये प्रॉपर जो है सीवरेज ट्रीट प्लांट भी इन्होंने इटली से परचेज किए हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने किए। इसके अंदर एक पूरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं जो 7,000 कनाल के अंदर है, जिसके अंदर हर तरह का आपका जिम होगा, ये जितने जितने हमारे स्टेडियम वगैरह है, क्लब है, 5 स्टार होटल है, इस तरह की, मतलब आपको उस जो 8-9 हजार कनाल के अंदर वो एक बना रहे वो सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बनेगा इस 7-8। उसके अंदर हर तरह के स्टेडियम वगैरह होंगे, हर तरह के ग्राउंड होंगे, हर तरह के क्लब होंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल होंगे उसके अंदर। मतलब उस 8-9 हजार कनाल के अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हम सपोज हम कभी रावलपिंडी जाते हैं या कोई और ग्राउंड बुक करवा लेते हैं या कहीं इधर या उधर, वो उसी के अंदर ही होगा। ये एक चीज। दूसरा, इसके अंदर 3,000 कनाल के ऊपर एक पांडा सिटी बना रहे हैं जो चाइना वाले के लिए, क्योंकि इसको सी पैक भी करीब लगता है। उसके अंदर चाइना वालों का वेयर हाउस भी होगा, जिस तरह दुबई के अंदर चाइना मॉल बना हुआ एक बहुत बड़ा, उस तरह का हो। मतलब ये चाइना वालों के लिए एक जो अपनी वो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी वो इसी के अंदर वो भी अपना एक इशू करेंगे। उनको भी इन्होंने 3,500 कनाल जगह दी है, बना के इन्होंने ही देना है उनको। उसके अलावा इसके अंदर एक गल्फ सिटी बना रहे हैं, मतलब वो इसके अंदर। अच्छा, एक चीज और बड़ी मजे की मैं आपको बताऊं, इसके अंदर जो प्लॉट कैटेगरी है वो 2 किस्म की है। एक इन्होंने जो शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट 1 ओवरसीज और डिस्ट्रिक्ट 1 एग्जेक्टिव।
ओवरसीज के अंदर मैं प्लॉट नहीं खरीद सकता। ये जो इनका क्राइटेरिया ये इतना मुश्किल है। हमारा हमेशा इनके साथ ये होता है, वो कहते हैं यार हमने जो एक रखा है वो सबके लिए, ओवरसीज के अंदर पाकिस्तानी प्लॉट नहीं खरीद सकता। और जिन ओवरसीज ने प्लॉट्स खरीदे हुए अल्हम्दुलिल्लाह शायद भाई वो इतना मुनाफा हो रहा है उनको। अब 4 मरले का कमर्शियल है, 56 लाख उसकी प्राइस थी आज से 1.5 साल पहले, 11 लाख रुपया उसमें जमा है, 25 लाख रुपया उसके ऊपर ओन चल रहा है। मतलब माशाल्लाह इस हिसाब से यानी जो ओवरसीज को प्रेफर किया गया है, उनको फैसिलिटीज दी गई हैं या ओवरसीज की एक रखी गई है लिमिट, वो सिर्फ ओवरसीज के लिए है। वहां पर लोकल कोई बंदा पाकिस्तानी प्लॉट नहीं खरीद सकता। वो मैं आपको बताता हूँ जो स्पेशली इन्होंने ओवरसीज के लिया वो ये किया है। पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि आपका जो सेक्टर एक बनता है ना, सेक्टर के अंदर अगर आप जो बिल्ड कर रहे हैं वो करते हैं 65%, 35% में आपकी रोड्स, ग्रीन, पार्क, ये वो इस तरह की चीजें चली जाती हैं। वेस्टेज में होगी, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, ये हो गया। अब इनके जो ब्लॉक्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो इस तरह है कि ओवरसीज 1, डिस्ट्रिक्ट 1 और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1। अब इन्होंने जो ओवरसीज को ओब्लाइज किया है वो इस शक्ल में किया है कि ओवरसीज का इन्होंने मिनिमम जो स्ट्रीट्स रखी है वो 50 फीट रखी है। वेरी गुड, ठीक है। और ओवरसीज को इनको ये किया है कि अगर 100 कनाल की जगह जहाँ पे 65 कनाल जो है वो बिल्ड होता था, इन्होंने 50 कनाल पे ले गए कि नहीं यार 100 पे 50 ले जाए, रोड्स बड़ी कर दें, पार्क अगर 2 कनाल का है इसको 4 कनाल का कर दें। और मेन चीज ये है कि ओवरसीज के अंदर मैं प्लॉट नहीं खरीद सकता। आपका राइट है, आप ही खरीद सकते हैं। आपका प्लॉट बुक करने के लिए मुझे आपका नेटवर्क चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका लिविंग एड्रेस चाहिए होगा, आपका वहां का मोबाइल नंबर चाहिए होगा। मैं फॉर्म फिल करके सबमिट करूंगा, कंपनी आपको कॉल करेगी, आपको वेरीफाई करेगी, जी आप शायद मलिक साहब बोल रहे हैं, जी आप ये प्लॉट लेना चाह रहे हैं, देन उसके ऊपर ओवरसीज की स्टैंप लगती है। अदर मतलब मीन्स तो कोई किसी तरह कोई फेक प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। ठीक हो, हर चीज मेरिट के ऊपर है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ हमें आप नाजरीन को बताना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे सिर्फ प्लॉट्स ही कटिंग की जा रही है उनकी सेटिंग ओवरसीज के लिए, लोकल्स के लिए, या इसके साथ साथ कुछ मंसूबों पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, कुछ घर भी बन रहे हैं या बन गए, या मस्जिदें या स्कूल्स या ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन पे भी काम हो रहा है, कुछ चीजें बननी शुरू हो गई? मलिक साहब इन्होंने जब 2017 जून जुलाई में जब बुकिंग शुरू की थी, उस टाइम बड़े कम प्राइस पे इन्होंने प्लॉट दिए थे। अब उस टाइम जिन्होंने 2017 में बुकिंग करवाई थी जून जुलाई में, जो इनकी प्री लॉन्चिंग थी, उस टाइम वाले बंदों को इस कमिंग 2021 जून जुलाई में उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। उसके अंदर जो उनकी इन्होंने ऑनलाइन बैटिंग की थी, जिन लोगों के जो इन्होंने एज फॉर डिमांड पैसे मांगे थे बैटिंग के लिए, जिन लोगों ने पे किए थे 50%, उनको नंबर इश्यू हो गए थे। उनका ये जून जुलाई के अंदर 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, उनको पोजेशन पे जा रहे हैं लेके। जो ओवरसीज 1 है, डिस्ट्रिक्ट 1 है, जो लोग उस बैटिंग के अंदर थे उनको पोजेशन देने जा रहे हैं। इसी तरह जो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट 1 में थे, उस टाइम उन लोगों ने जो पेमेंट पूरी की थी, जो शेड्यूल के मुताबिक जो बंदा कंटिन्यू चलता रहा, उसको जून जुलाई के अंदर ये पोजेशन देने जा रहे हैं कि जी आप अपना घर बनाए। अब इन्होंने रिसेंटली ये किया है कि लास्ट 2019 में ना 2020 के शुरू में इन्होंने विलास की भी बुकिंग शुरू की हुई है। विलास की, ठीक है। ये असल में इटालियन का लफ्ज है और स्पेनिश का विलास, जो विला कहते हैं जिसको। हाँ जी। अब उसमें इन्होंने ये किया है कि एक जॉर्जियन भी रखा है, एक क्लासिक है। अब जॉर्जियन जो है, मुझे मेरा नहीं ख्याल कहाँ का ये लफ्ज है, मेरे ख्याल में इटली का है या स्पेन का है या ये कोई बाहर का वर्ड है जॉर्जियन। अब उसमें उन्होंने जो फ्रंट एलिवेशन दिए, उसमें जो बड़ा फेमस हो रहा है वो जॉर्जियन स्टाइल हो रहा है फ्रंट एलिवेशन। अब पता नहीं वो इजिप्शियन है या स्पेनिश है या फिर इटालियन है, एक क्लासिक है, एक इस तरह और मॉडर्न के नाम से है। मगर जो मैंने जितने बेचे हैं वो सारे जॉर्जियन ही ज्यादा बेचे, जो ओवरसीज को मैंने दिए हैं जी जी, जॉर्जियन वाले ज्यादा बिके हैं। अभी उसमें जो इनका डिजाइनर है वो सुरबाना जुराग जो है, वो बहुत बड़ा नाम है, सिंगापुर की एक खतून है, उसकी कंपनी है। ये जो हबीब रफीक की अम्ब्रेला के नीचे जो 2-3 कंपनीज काम कर रही हैं, उसमें जो बड़ी कंपनी है
वो सुरबाना जुराग है, जो स्पेनिश है, और सिंगापुर में, इधर दुबई में और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें सेक्टर भी किए हैं, हाई राइज बिल्डिंग भी की है। और ये पाकिस्तान में भी वही, यही उनके कंसल्टेंट और यही कर रहे हैं सारा। यानी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और जैसे आप बता रहे बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है और बहुत सारी पे काम जारी है, सिर्फ प्लाट्स नहीं पड़े वहां पे। मेरा मकसद यही था। ये अब ये है कि जो मैं गुजारिश कर रहा था कि 2020 में जो इन्होंने विलास शुरू किए हैं, अब वो विलास जो इन्होंने 3 साल की प्लानिंग है इनकी, कि 3 साल अगर सपोज आज मैं करवाता हूँ तो 36 मंथ में मुझे पोजेशन मिलेगा। अब इन्होंने 2020 के जो शुरू में जनवरी में जो विलास इन्होंने लॉन्च किए थे, वो उसमें कैटेगरी वही है, ओवरसीज और एग्जेक्टिव। जो ओवरसीज है वो ओवरसीज के अंदर ही जाएगा, जो एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव के अंदर ही जाएगा। अब इस टाइम मोर देन कोई 1700 से 1800 विलास जो है इस टाइम वो मेरे ख्याल में पहली छत पे वो आ रहे हैं, मतलब पहली शटरिंग उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 या 6 महीने साल के अंदर वो फिनिशिंग पे चले जाएंगे। 1700 से 1800 विलास। ऑनलाइन भी कुछ चेक करना चाहे तो वो देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे कि ऑन ग्राउंड वर्किंग वहां पे जारी है। और बड़े जो एग्जेक्टिव का बेसिकली जो ओवरसीज ब्लॉक ये दे रहे हैं, आगे जो डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज 2 दे रहे हैं, वो बिल्कुल माउंटेन व्यू है, बड़ा खूबसूरत पहाड़ है हमारे सामने। मतलब उस पहाड़ की एक तरफ एयरपोर्ट है, एक तरफ आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है। अब इन्होंने वो जो विलास दिए, जो ओवरसीज 2 के अभी विलास की बुकिंग हो रही है, वो बड़े खूबसूरत माउंटेन व्यू है, उसके अंदर लेक्स है, पता नहीं उसके बहुत सारी चीजें उसके अंदर दे रहे हैं, और उसका भी अभी उसकी बुकिंग भी जारी है, और उसके अंदर काम भी वहां पहले से ही इन्होंने अपना वो तय किया हुआ है कि हमने विलास बनाने कितने हैं, कोई बुक करवाए या ना करवाए वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास टाइम की भी बहुत कमी और मुख्तसर वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपके तवज्जुह से नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। मैं लास्ट 2 सवाल के बाद आपसे इसका पूरा पैकेज भी लेना चाहूंगा कि एक तो क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी का सिर्फ एक मेन एंट्रेंस गेट होगा, और इसका सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा, या इसके 2-3 गेट बनाएंगे, जरा ये वाजे कर दें। इसका सर ये है कि ये जो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका पहली बात तो ये है कि जब हम नए एयरपोर्ट से लाहौर की तरफ निकलते हैं तो वो हार्डली 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन मोटरवे से, नए एयरपोर्ट से मोटरवे का और इसका जो डिस्टेंस है वो टोटली 14 किलोमीटर का है। ठीक है। अब इन्होंने 2 अपने इंटरचेंज अप्रूव करवाए FWO से, जो कि एक एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर के फासले पे है, क्योंकि इनका जो मोटरवे लाहौर के साथ साथ जो है 16 किलोमीटर का रोड है, रास्ता है, मतलब साथ साथ जो लग रहा है 16 किलोमीटर है, क्योंकि 80-85 हजार कनाल जगह है, तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी। अब पहला इंटरचेंज जो है इंशाल्लाह जून 2021 के अंदर ये शुरू करने लगे, अप्रूवल हुई है, हर चीज हुई है। सॉरी मैं आपको रोकूंगा, इंटरचेंज ही मोटरवे से इनके साथ जमीन में बन जाएगा, जहां से लोग निकल के सीधे स्मार्ट सिटी में दाखिल हो जाएंगे, ऐसे ही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, एक इंटरचेंज है, तो बहुत बड़ा काम। आपको जो आप अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आते हैं, या आप लाहौर से आते हैं, या इस्लामाबाद से आते हैं, तो आपके लिए जो इजी एक्सेस है ना, वो मोटरवे वाला इंटरचेंज है। सेकंड ये है कि पिंडी सदर से 18 किलोमीटर एक पीछे से रोड जाती है, उसको हम चक्री रोड भी कहते हैं। वो पिंडी सदर से 18, जिधर लोगों को पता है, मोस्टली लोगों को पता भी है, अल-हरम सिटी, और वो जो चक्री वाली रोड है उसको चक्री रोड हम कहते हैं। अच्छा, अब हम प्लाट विजिट करवाने के लिए या मौका दिखाने के लिए लोगों को, हम या पिंडी सदर से जाते हैं या चक्री इंटरचेंज से वापस उसी चक्री रोड पे जो सदर को आ रही पिंडी को 30 किलोमीटर फिर वापस आते हैं। बैग से अभी जो है, बैग से इनके 3 किलोमीटर के ऊपर, वहां पे भी इनके 2 रास्ते हैं। अभी हम जो जिस रास्ते से जाते हैं वो सदर वाली साइड से जाके विजिट करवाते हैं। जो फ्यूचर में रोड्स हैं वो 2 रोड्स हैं, 2 रास्ते हैं जो मेन मोटरवे से हैं, और पीछे वाले से 3 रास्ते हैं। जो पीछे सदर से रास्ता जो चक्री रोड वाला है, जो आगे फतेह जंग की तरफ जाता है, चक्री सदर रावलपिंडी से 18 किलोमीटर के ऊपर, उसी चक्री रोड के ऊपर जो है, उसके ऊपर भी इनका 3 किलोमीटर का जो फ्रंट इनके पास है। 2 जो मेन गेट्स आएंगे वो उस पिछली वाली बैक वाली रोड से आएंगे,
उस चक्री वाली मेन बैक रोड का और मोटरवे का जो दरमियान में डिस्टेंस है वो तकरीबन 11 किलोमीटर का है। जो 400 फुट की जो बड़ी रोड बनेगी जिसके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग, जिसके ऊपर आपकी BIT और जिसके अंदर आपकी जो 4-4-10 रोडे जो बनाएंगे वो उस पहले इंटरचेंज से जो मोटरवे से उससे लेके चक्री वाले पीछे वाली रोड तक वो 11 किलोमीटर की रोड है, जिसके ऊपर अभी जाने के लिए फिलहाल आपको सदर से या चक्री इंटरचेंज से वापस सदर की तरफ जाएंगे तो आप अभी उसको विजिट कर सकते हैं। मुख्तसिर अगर हम कहें तो फ्यूचर में जाके इसके 4 से 5 मेन एंट्रेंस हो जाएंगे और इसका एक अपना मेन इंटरचेंज भी बन जाएगा मोटरवे से, ऐसे ही है? मोटरवे से 2 इंटरचेंज अप्रूव्ड है, 2 बनेंगे, ठीक है, जो कि एक तो रिसेंटली अभी शुरू होने वाला है इंशाल्लाह जून में। असल थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि इन्होंने जगह बहुत सारी परचेज कर रही है, बीच में भी छोटी मोटी पॉकेट्स जो 2-2, 10, 20, 30 कनाल की कुछ लोग नहीं दे रहे। अगर इन केस आज ये इंटरचेंज अपना बनाते, इन्होंने अपने उस पे बनाना है, अपने भी आप पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको सिर्फ ड्राइंग देनी है और इनको सिर्फ बता देना कि ये चीज ये बना लो। ये जब बनाएंगे तो ये टेक ओवर गवर्नमेंट ही करेगी। अच्छा, अब थोड़ी सी जो चीजें हैं, जो थोड़ी बहुत जमीनें बीच में पॉकेट्स पड़ी हैं, उनको क्लियर करने की वजह से ये इंटरचेंज का काम नहीं शुरू कर रहे, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, उस वजह से लेट हो रहा है। माजरत चाहता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अच्छा, इसका एक 2 बहुत आम सवाल थे जो मुख्तसिर आपसे जवाब चाहूंगा 2 मिनट में। एक तो इनके पास NOC किसका है, और कोई ओवरसीज के लिए कोई अच्छा सा पैकेज या प्लानिंग या ओवरसीज कहां से जाके अपने लिए चेक कर सकते हैं, वो भी जरा नाज़रीन को बता दें। एक NOC बात ये है, जो बात है NOC वाली, NOC जब गवर्नमेंट दे देती है, आपका जो मेजर NOC, एक NOC के अंदर 11 NOC और होते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेन NOC था वो इनको जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है उससे ये गुजर गए हैं। अब होता ही है कि एक लाइन इन्होंने ली, साथ रिवाइज ड्राइंग होती है, एक्सटेंशन जो होती है ना वो फिर इजी हो जाती है, वो साथ साथ एक्सटेंड होती जाती है, मिलती जाती है। यानी किसी किस्म का घबराने की, नाजरीन को ओवरसीज को किसी किस्म की परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यही कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ और जो आप लोगों से भी बहुत डरता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दूर है, बड़ी दूर बैठे हैं हम लोगों से, बहुत बड़ी मेहनत करके अपने खून पसीना कमा के, यकीन करें अपने बच्चों के लिए। आप लोगों से बहुत डर लगता है, उसकी वजह ये है कि अल्लाह से भी बहुत डरते हैं, तो फिर आप लोगों से भी। आप लोग बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और मेरा इन लोगों को यही पैगाम है कि इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें जो है बिल्कुल आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, और आप जब भी आएंगे आपको जो ये बनाने जा रहे हैं आपको वही एनवायरनमेंट मिलेगी जो आप यूरोप के अंदर बैठ के या इटली के अंदर या कहीं भी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। एक अच्छा, कोई ओवरसीज जाके चेक करना चाहे अपने लिए, कोई प्लानिंग, कोई पैकेज, कोई किस तरह वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, क्या सारे उसको देने पड़ेंगे? उसके लिए उसे इनकी वेबसाइट विजिट करनी होगी। देखिए मलिक साहब, यूके के अंदर तो इनका ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है, ठीक है। अब इनका यूके के अंदर ऑलरेडी सेटअप है, पाकिस्तान के अंदर ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हम इनके ऑथराइज डीलर भी हैं। मोस्टली लोग यही करते हैं कि जिस तरह अभी मेरी आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया तो मेरी आपसे हो रही है, इसी तरह लोग फिर रेफरेंस के से भी जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को कर लेते हैं। मगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डीलर हैं उनके जरिए अगर जाएंगे आप तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी ओवरसीज को, यही कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ओवरसीज पाकिस्तानी को कि वो बुकिंग तो डायरेक्ट ले लेता है, उसको इंसेंटिव कोई नहीं मिलता, एक चीज। दूसरी उसको प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने जाता है तो वो ऑनलाइन करनी होती है, उन्होंने तो ज़ाहिर ऑनलाइन करनी होती है। अब जो वहां पर रिसीविंग स्लिप होती है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, पेमेंट वो भेज देते हैं। अब पेमेंट जब वो भेज देते हैं फिर वो इनको हेल्पलाइन पे कॉल करनी शुरू कर देते हैं कि जी मैंने ये पेमेंट यहाँ से भेजी है तो प्लीज मुझे इसकी आप रिसीविंग दे दें। अब एक टाइम में 24 घंटे में ये 8 घंटे जो वर्किंग टाइम है उसके अंदर 2 या 4 या 6 बंदे बैठे होते हैं जो डील कर रहे होते हैं और पूरी दुनिया से लोग फोन कर रहे होते हैं। उसमें मोस्टली यही होता है, लोग मुझे भी कॉल करते हैं, यार मैंने बुकिंग ली थी तो वो प्लीज आप मेरा ये स्क्रीनशॉट है तो आप मुझे स्लिप बनवा के प्लीज व्हाट्सएप कर दो। यहाँ पे आके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ओवरसीज पाकिस्तानी को, मगर उसके लिए हम लोग बैठे, हम लोग अपने क्लाइंट्स है मैं उनको फुल सर्विस देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देता हूँ।
तो सिराज साहब आखिरी चांस हैकर में कुछ पैगाम देना चाहेंगे, उसके बाद में अपना आपके लिए पैगाम। ये मलिक शाहिद साहब, स्पेशली आपकी मोहब्बत है, आपने मुझे टाइम दिया। आप ओवरसीज क्लाइंट्स मुझसे जो भी कोई प्लॉट बुक करवाएगा, मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, और मेरी तरफ से 1% जो है उनको मेरी तरफ से जो मेरा इंसेंटिव है, जो मुझे कमीशन देती है कंपनी, मैं उनसे नहीं लूंगा। ये वेरी सपोज अगर वो करोड़ रुपए का प्लॉट लेता है तो कंपनी मुझे करोड़ रुपए, लाख रुपए कमीशन देती है, मैं उनसे वो लाख रुपया उनको रिफंड करूंगा, मैं उनसे चार्ज नहीं करूंगा। वेरी 1% मुझे जो कंपनी देती है, मैं वो हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विस दूंगा। मेरा वेरी गुड। आपके लिए ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे टाइम दिया, और मैं जितना कर सकता था मेरे लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं यही कर सकता था, यही है। तो ये वेरी इसी को एंजॉय करें, जो मेरा है वो इंशाल्लाह आपका है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। यकीनन इसी के साथ सबसे पहले तो मैं जनाब अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान सिराजुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी ज्यादा तफसीलात से हमारे यूरोप में रहने वाले, यूके में रहने वाले सब दोस्तों को इतनी तफसील से, इतनी डिटेल से वो बातें बताई जो शायद हमें कैपिटल सिटी के बारे में नहीं पता थी। सिर्फ हम उसकी पब्लिसिटी एड्स देख रहे थे बस। तो दूसरा जनाब, इसके साथ नाजरीन से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि आपको स्क्रीन पे सिराजुद्दीन रियल एस्टेट एंड बिल्डर का फोन नंबर और एड्रेस वगैरह भी आप देख रहे हैं, वो भी आप उनसे डायरेक्ट सिराजुद्दीन साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं इन्हें अच्छे तरीके से जानता हूं, बहुत ही मुखलिस, निहायत निडर और दर्द दिल रखने वाले इंसान, और थोड़े से दिनों में इन्होंने, थोड़े से अरसे में बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, और अपना बहुत अच्छा फ्यूचर और बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपने आप को वेल सेटल किया। उसके बारे में इंशाल्लाह हम इनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में अगले इंटरव्यू में जानेंगे। तो नाजरीन, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप अपना घर अपने बच्चों का फ्यूचर का बनाना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी से अच्छा कोई और इस वक्त मंसूबा नहीं है, क्योंकि हर चीज जो आपको यूरोप में मिलती है वो आपको इंशाल्लाह वहां पे भी मिलेगी। आप रब्ता कर सकते हैं हमारे भाई सिराजुद्दीन साहब से। सिराजुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया मलिक शाहिद साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मुझे बड़ी इज्जत दी है, और इंशाल्लाह मैं भी आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जो मेरे पास था वो आपका है। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह।